भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो दूर से भक्त को भगवान के दर पर खींच लाती है। जब आस्था का सैलाब उमड़ता है तब भक्ति का चरम रूप हमें देखने को मिलता है। धर्म यात्रा की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार महाकेदारेश्वर मंदिर पर, जो विश्व प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रतलाम से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सैलाना गांव के नजदीक स्थित है महाकेदारेश्वर महादेव मंदिर, जहां दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ को नमन करने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने आते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह स्थान बरबस ही हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में तो इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आसपास की चट्टानों से रिसता पानी यहाँ एकत्रित होकर सुंदर झरने का रूप धर लेता है। जब ऊंचाई से मंदिर के पास स्थित कुंड में यह गिरता है तो पानी की छोटी छोटी सतरंगी बूंदें वातावरण को इंद्रधनुषी आभा प्रदान करती हैं। महाकेदारेश्वर मंदिर करीब 300 साल पुराना है और इसका एक अपना इतिहास। यहाँ स्थित शिवलिंग प्राकृतिक है। कहते हैं यहाँ पहले केवल एक शिवलिंग हुआ करता था। सन 1736 में सैलाना के महाराज जयसिंह ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और यह स्थान केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के पुजारी जयप्रकाश त्रिवेदी के अनुसार यह मंदिर सैलाना के महाराज के समय से है। आज हमारी 6वीं पीढ़ी यहाँ भोलेनाथ की सेवा में लगी है। पुजारी जी का कहना है किसी भी मौसम में इस मंदिर की पूजा भंग नहीं हुई है। हर साल श्रावण मास में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है और हम 12 माह इसी मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि, वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़िए यात्रा श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए उमड़ता लोगों का हुजूम आज भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था को प्रकट करता है और पहाड़ी के बीच बना मंदिर जिले का आस्था का केंद्र है। वहीं बारिश के समय झरने को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हमारे गांव की तरफ से रेगुलर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और हम लोगों का अभी तक का 5 साल का है और आगे अगर और चलता रहा तो ये धार्मिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। और अभी तो हम रेगुलर 5 साल के लिए मनोकामना लेके आए, गांव में शांति बनी रहे। किस गांव से पहुंचे और क्या क्या मनोकामना किया? हम गांव शिमलिया से पधारे, नामली के पास, और गांव में अच्छी बारिश होती रहे, गांव में शांति बनी रहे। कितनी तादाद में यहाँ भक्त पहुंचे? करीबन 2 से 2,500 समथिंग। राजेश सोलंकी। केदारेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। श्रावण सोमवार को सभी कांवड़ यात्रा आती है। भगवान केदारेश्वर सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। एक झरना भी है। जी हाँ, यहाँ महाराजा द्वारा बनाया गया प्राकृतिक झरना भी है जो अत्यंत रमणीय रहता है। श्रावण मास में झरना 2-3 महीने 3 महीने झरना गिरता है। जी, ये झरना है प्राकृतिक है झरना। प्राकृतिक पहाड़ों का पानी है, फिर तालाब का ओवरफ्लो मिलके यहाँ पवित्र गंगा कुंड बना हुआ है, इस गंगा कुंड में गिरता है। उसके बाद में भगवान का जलाभिषेक करते हुए जंगल में निकल जाता है, नदी में। केदारेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। ये 350 से 400 वर्ष पूर्व है, 1765 ईस्वी में बना है। सैलाना स्टेट का मंदिर है। सैलाना के जो प्रथम महाराजा थे दुल्ला सिंह जी महाराज साहब, उनको स्वप्न में दर्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने खुदाई करी, इस मंदिर का निर्माण करा। जी, सभी श्रावण के सभी 4 या 8 जो भी अभी अधिक मास चल रहा है, जितने भी 8 सोमवार है, सभी पे कांवड़ यात्रा आती है, दर्शने आती है। व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है और केदारेश्वर महादेव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी हाँ, पहाड़ी के अंदर मेन रोड से 235 फीट नीचे गहराई में है इस मंदिर। जी हाँ, भगवान केदारेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। ये ही चमत्कार है एक तरीके से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सभी की मनोकामना माँ केदारेश्वर महादेव के यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है, उस सभी की भगवान केदारेश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ की कोई एक विशेषता है भगवान जी हाँ, जी, यहाँ केदारेश्वर महादेव जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है। जो भी संतान उत्पत्ति के लिए जो भी मनोकामना लेके आता है, वहाँ केदारेश्वर उनकी संतान की पूर्ति करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
ये एक देखा गया है पहाड़ी के बीचों बीच सेंटर है। जी हाँ। और रतलाम जिले की सीमा में जी रतलाम जिले का जी हाँ मानने वाले जी हाँ। कई आसपास में नहीं है। जी हाँ, रतलाम जिले के दो प्रमुख स्थल है। ये श्री महाकेदारेश्वर नाम, बड़े केदारेश्वर के नाम से है, एक कल्याण केदारेश्वर नाम से है। दो केदारेश्वर रतलाम जिले के मध्य में है और रतलाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। एक और विशेषता ये है कि कोई भी अधिकारी आता है यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, अपनी मीटिंग लेता है, क्या कहना है? जी हाँ, अधिकारी आते हैं, सभी की मनोकामना महाकेदारेश्वर पूर्ण करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती है यहाँ पर। जी हाँ। एक अगर शिवलिंग की बात की जाए, जो अगर भक्त आता है मनोकामना मांगता है, केदारेश्वर महादेव की जो शिवलिंग है वो केदारनाथ की शिवलिंग के रूप में है, स्वयंभू शिवलिंग है, ना कि स्थापित की हुई है। इसलिए वहाँ केदारेश्वर स्वयंभू होने के कारण सभी की भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बोले कि अगर भक्ति की बात की जाए तो जी हाँ। किस प्रकार भक्त भोले को प्रसन्न करते हैं? खैर महादेव के तो दर्शन मात्र से ही अपने सभी दोष निवारण होते हैं। महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, उससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कितनी तादाद में यहाँ पर पब्लिक आती होगी दिन की अगर बात की जाए? ये तो संख्या लगाना, क्योंकि जंगल का स्थान है, आदिवासी अंचल है, सेलाना विधानसभा का क्षेत्र है ये, और रतलाम जिले का प्रमुख है, लेकिन फिर भी अत्यधिक तादाद में रविवार और सोमवार को पब्लिक आती है। कितनी फीट की शिवलिंग है और क्या चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है? बिलपत्र, पुष्प वगैरह, जल चढ़ाने से, पंचामृत चढ़ाने से महाकेदारेश्वर की मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तक देखा गया सोमवार कितने भक्त दर्शन करके निकले? जी, अभी तक 10 से 15 हजार व्यक्ति दर्शन करके कांवड़ यात्रा जो लेके आते हैं वो जलाभिषेक करके अपने स्थान। किस आकृति से ये- बना है और क्या मनोकामना है? ये अष्टकोणी कुंड है, इसको गंगा कुंड कहा गया है। जी, ये कभी पूर्ण नहीं हो, 100 फीट गहरा कुंड है, ये जो पूर्ण रहता है। जो पानी आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? जी। भगवान भोले के ऊपर महा केदारेश्वर, इस कुंड से जो पानी आता है वो पानी इस कुंड के ओवरफ्लो से होकर जंगल में नीचे नदी है, करण नदी जिसको बोला जाता है, उस नदी में होके फिर नदी का ओवरफ्लो फिर माही नदी में निकल जाता है। देखा गया है एक चमत्कारी माना जाए इस मंदिर को। जी हाँ, पूर्ण चमत्कार है। शुभ नाम। केदार पुजारी पंडित केदारेश्वर, पंडित जयप्रकाश त्रिवेदी। मैं यहाँ छठी पीढ़ी में हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा पूजा अर्चन करते आ रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपके पिताजी यहाँ पर पूजा अर्चना जी हाँ, करते होंगे। जी हाँ। आप यहाँ की कोई विशेषता या यहाँ की आकृति प्रकृति कोई ट्रेंड भी है? यहाँ पर हम सुबह से शाम यहीं रहते हैं निरंतर, 365 दिन। हमारे लिए तो रोज श्रावण है, एक महीने भीड़ रहती है पब्लिक, बाकी नॉर्मल चलता रहता है। और यहाँ पर सेवा पूजा करना जंगल में रात तक, यही चमत्कार है सबसे बड़ा, क्योंकि अभी तो सभी है, बाद में शिव है। भक्तों के लिए शिव की पूजा करने से क्या क्या महादेव, शिव की पूजा, प्रथम आराध्य देव अपने पिता शिव ही है, शिव की पूजा ही करना चाहिए। शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिलपत्र फूल और दूध दही जी हाँ। से प्रसन्न होते शिव। जी हाँ, बिल्कुल उसके लिए कोई बताएंगे? बिल्कुल। बिलपत्र चढ़ाने से दर्शनम बिल्वपत्र से स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिलपत्र का दर्शन करने से और एक बिलपत्र चढ़ाने से भगवान केदारेश्वर महादेव अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। पंडित जयप्रकाश त्रिवेदी, पुजारी केदारेश्वर महादेव। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रतलाम जिले के अलावा आसपास जिलों से, बांसवाड़ा, राजस्थान वगैरह से भी लोग आते रहते हैं। इसके संबंध में यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है जो सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हैं, और इसके अलावा झरने के आसपास भी सब जगह पुलिस बल लगाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। ये बैरिकेड्स वगैरह लगाकर लोगों को कुंड के पास जाने से रोका गया है। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कस्बे में भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगाए ताकि कांवड़ यात्री आसानी से आ जा सके। देखा गया पुलिस की यहाँ पर 24 घंटे होती है, 12 घंटे रहती है? नहीं, जब जब यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तब यहाँ पर्याप्त पुलिस बल लगा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर तैराकी का दल परमानेंट लगा हुआ है, होमगार्ड का लगा हुआ है बल यहाँ पर। बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना गया है, कई दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। हाँ, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ये स्टेट के ज़माने का ही मंदिर है, इसलिए वो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सब इंस्पेक्टर मनोज पाटीदार, थाना सेलाना। जावरा से जेपी मालानी की रिपोर्ट।